ओम नमो नारायण मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम नमो नारायण पर। आज हम बात करेंगे गुप्त शत्रुओं की, यानी वो लोग जो आपके सामने तो मित्रता का मुखौटा पहनते हैं लेकिन पीछे से आपके विनाश में लगे रहते हैं। ऐसे लोग सबसे खतरनाक होते हैं क्योंकि वह आपकी जानकारी के बिना आपके जीवन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आपको बिना कारण बदनामी मिल रही है, आपका हर कार्य अधूरा रह जाता है, आप पर नज़र, जादू या बाधा का शक है, किसी ने कुछ करवा रखा है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे, तो आज का ये गुप्त टोटका आपके लिए बेहद उपयोगी होने वाला है। मित्रों, हाल ही में हमने एक वीडियो अपलोड की थी, कौवे के पंख से किस प्रकार से आप अपने शत्रु का नाश कर सकते हैं, और उस वीडियो में जया शंकर माझी के हमें 3 कमेंट मिले थे जिसमें उन्होंने यह जिक्र किया था कि उनके गुप्त शत्रु बहुत है और वह उससे निजात पाना चाहते हैं। और यह वीडियो खास उन्हीं के लिए बनाया जा रहा है ताकि वह इस वीडियो को देखकर अपने गुप्त शत्रु का नाश कर सके और आपका भी कल्याण हो सके। मित्रों, गुप्त शत्रु वह होता है जो आपके सामने से मीठा बोलता है लेकिन पीठ पीछे वार करता है। कई बार हम समझ नहीं पाते कि हमारा गुप्त शत्रु कौन है और वह हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। नौकरी में अड़चन आना, व्यापार में नुकसान होना, घर में झगड़े होना, अचानक स्वास्थ्य खराब हो जाना, ऐसे में तांत्रिक उपाय ही असली उत्तर होता है। और जब बात गुप्त शत्रुओं के नाश की हो तो प्रयोग भी गुप्त और शक्तिशाली होना चाहिए। मित्रों, इसमें उपयोग होने वाली सामग्री किस प्रकार से है वह जान लीजिए। आपको लेना है इस प्रकार का एक उल्लू का पंख। ध्यान रखें, यह बिना उल्लू को नुकसान पहुंचाए प्राकृतिक तौर पर प्राप्त किया हुआ उल्लू का पंख होना चाहिए। एक सफेद कागज का टुकड़ा, जिस प्रकार से आप यह देख रहे हैं, काली स्याही ले लीजिए या फिर काजल ले लीजिए, जिस प्रकार से आप यह देख रहे हैं। एक काले रंग का कपड़ा लेना है आपने, छोटा सा, जिस प्रकार से आप यह स्क्रीन पर देख रहे हैं, और काले रंग का धागे का टुकड़ा, जैसा आप यह स्क्रीन पर देख रहे हैं। मित्रों, यह प्रयोग करना किस प्रकार है यह जान लेते हैं। यह प्रयोग रात को आपने 11 बजे के बाद करना है। एकांत कमरा चुन लीजिए या घर की छत पर इस प्रयोग को कर लीजिए। शांत वातावरण होना चाहिए, आपके आसपास कोई भी आपको डिस्टर्ब करने के लिए कोई वस्तु नहीं होनी चाहिए। आपका मोबाइल, आपका ये सब चीजें कुछ भी आपको डिस्टर्ब करने के लिए ना हो। स्नान करके काले वस्त्र पहनकर अगर आप इस उपाय को करेंगे, इस टोटके को करेंगे, तो अति उत्तम इसके रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। और सामने कोई आपने दीपक अवश्य जगा लेना है। जब भी आप इस उपाय को कर रहे हैं, आपने काल भैरव जी का नाम लेकर एक सरसों के तेल का या तिल के तेल का मिट्टी का दीपक अवश्य प्रज्वलित कर लेना है इस उपाय को शुरू करने से पहले। अब इसकी विधि जान लेते हैं। सबसे पहले आपने यह कागज का टुकड़ा लेना है, जो सफेद कागज का टुकड़ा है, उस पर अपने शत्रु का नाम लिखना है। अगर आप नहीं जानते आपका शत्रु कौन है तो आप अमूक लिख दीजिए या फिर गुप्त शत्रु लिख दीजिए। गुप्त शत्रु लिख देने के बाद अब नाम के चारों ओर इस प्रकार से त्रिशूल आपने बनाना है, जिस प्रकार से आप यह कागज पर देख रहे हैं। और यह जो नाम आप लिखेंगे वह काली स्याही से लिखेंगे, उल्लू के पंख के द्वारा। अब उस उल्लू के पंख को जलाकर, ध्यान रखें, किसी भी मिट्टी के बर्तन में या किसी ऐसे बर्तन में उसको जला लीजिए जो इसकी राख आपको एकत्रित हो सके। अब इसकी राख जो बन जाएगी, उस राख को आपने इस कागज के टुकड़े के ऊपर रख लेनी है और कागज के टुकड़े को 4 तरफ से लपेट देना है, फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद अब इसको काले कपड़े में रखकर इस काले धागे की सहायता से आपने इसको बांध देना है। अब अपने दाहिने हाथ में रखकर जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपने केवल यह मंत्र 31 बार बोलना है। मंत्र इस प्रकार है मित्रों, ओम क्रीम काल भैरवाय गुप्त शत्रुनाशाय फट स्वाहा। ओम क्रीम काल भैरवाय गुप्त शत्रुनाशाय फट स्वाहा। ओम क्रीम काल भैरवाय गुप्त शत्रुनाशाय फट स्वाहा। इस प्रकार से आपने यह मंत्र 31 बार बोलना है। अब इस काले कपड़े की पोटली को, जो आपने ये लपेट कर आपने ये पोटली सी तैयार की है, अब इसको ले जा करके आपने किसी भी चौराहे पर छोड़ देनी है
या फिर किसी भी पीपल के पेड़ की जड़ में आपने इस पोटली को रख आना है। और जब भी आप इस पोटली को वहां पर रखें तो पीछे पलट कर ना देखें, चुपचाप आप अपने घर पर लौट आए। यह प्रयोग आपने रात्रि के समय ही करना है और शत्रु का नाम गुप्त रखें और इस टोटके को आप गुप्त रूप से करें, किसी और को बताने की आवश्यकता आपको नहीं है। प्रयोग के बाद भी स्नान अवश्य करना है और प्रयोग को केवल सुरक्षा और आत्मरक्षा के लिए ही आपने करना है। इस प्रयोग को आप रविवार के दिन कर सकते हैं, इस प्रयोग को आप अमावस के दिन कर सकते हैं, इस प्रयोग को आप काल रात्रि के दिन में कर सकते हैं। मित्रों, इसके परिणाम आपको क्या मिलने वाले हैं? आपको इसके परिणाम मिलेंगे, जिस प्रकार से उल्लू सारी रात जागता रहता है उसी प्रकार से आपके शत्रु की भी नींद हराम हो जाएगी और वह यह सोच ही नहीं पाएगा कि उसके साथ हो क्या रहा है। शत्रु के गलत इरादे उस पर वापस पलटवार करेंगे और जो बाधाएं आपको उसने दी थी वह बाधाएं स्वयं उसके जीवन में आनी शुरू हो जाएंगी और ये तब तक नहीं रुकेंगी जब तक इस पोटली को कोई निस्सो नाबूद नहीं कर देता और जीवन में स्थिरता, शांति और सुरक्षा का भाव आएगा आपके। तो मित्रों, अगर आपको उल्लू का पंख या यह सारी सामग्री मिलने में कोई कठिनाई हो रही हो तो हमारे द्वारा भी इसको प्राप्त कर सकते हैं या हमारे द्वारा भी इस उपाय को आप अपने घर बैठे करवा सकते हैं। तो मित्रों, यह था एक अत्यंत गोपनीय और सिद्ध तांत्रिक प्रयोग गुप्त शत्रु विनाश का। यह टोटका तब करें जब आपको लगे कि कोई आपके खिलाफ छुपकर यह कार्य कर रहा है लेकिन आपके पास उसके लिए कोई सबूत नहीं है और श्रद्धा और नियम से किया गया हर प्रयोग निश्चित रूप से फलदायी होता है। तो मित्रों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले समय में ऐसी ही बेहतरीन जानकारियां समय समय पर आपको हमारे माध्यम से देखने को मिलती रहे। और अगर आपने यह वीडियो अंत तक देखा है तो वीडियो में कमेंट जरूर करें, जय श्री काल भैरव, जय श्री काल भैरव। तो हम फिर मिलेंगे आपसे अन्य किसी वीडियो में, अन्य किसी जानकारी के साथ, अन्य किसी उपाय, अन्य किसी टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाजत चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।